आधुनिक भारत का सबसे बड़ा झूठ हमसे ये बोला गया कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस 1991 में भारत के बाजार दुनिया के लिए खोल के आर्थिक सुधार और ग्लोबलाइजेशन का दौर लाई, हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले गए। देश का सोना गिरवी रखने वालों का इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस सरकारें ही थी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज और कोटा में उलझाए रखा था। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा भी तो इन्हीं कांग्रेसियों की देन थी। कथित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जो कट्टर नेहरूवादी थे, उनके अंदर नेहरूवादी विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि मनमोहन सिंह का पूरा करियर ही नेहरूवादी माहौल में ही गुजरा था। साल 1971 में मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी की सरकार में आर्थिक सलाहकार के पद पर थे। इंदिरा का नारा था गरीबी हटाओ, ऐसी गरीबी हटाई कि 70 के दशक में हमारे देश की महंगाई दर 28.60% तक पहुंच गई थी। 1982 से 1987 तक इंदिरा और राजीव की सरकार में आरबीआई गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर रहे। चाहते तो अपनी सरकार को सलाह दे सकते थे कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए, निजीकरण कानून ला सकते थे जिससे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन मनमोहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमारी अर्थव्यवस्था और बदतर हो गई। यही नहीं, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में जब वित्त मंत्री बने, तब तक हमारे देश की निर्यात दर ना के बराबर थी, मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर थी। ऊपर से इनकी सरकार ने आयात को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देश भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि हमें सोना गिरवी रखकर IMF से लोन लेना पड़ा था। IMF ने रिफॉर्म की शर्त पर ही लोन दिया था, उसी तरह से जैसे आज बांग्लादेश को लोन देते समय IMF में रिफॉर्म की शर्तें उनके सामने रखी हैं। तो जिस लिबरलाइजेशन की डींगे कांग्रेसी हाँकते हैं, वो मनमोहन और सरकार की देन नहीं, लोन की शर्त थी। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह खुद पीएम रहे। उनकी सरकार में मोटेंग सिंह आहलूवालिया और पी चिदम्बरम जैसे कथित पढ़े लिखे नेता वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन बदले में देश को मिले सिर्फ स्कैम पर स्कैम। इन स्कैम की वजह से लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत हमारी इकोनॉमी को लगी। हालात इतने खराब हो गए कि 2013 में हमें फ्रेजाइल 5 नेशन में से एक घोषित कर दिया गया, जिससे निवेशक और भी दूर भागने लगे। हमारी अर्थव्यवस्था को इतनी बदतर हालत में छोड़ गए थे। वहां से लेकर अब तक मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का काम किया है, वो भी मात्र 9 सालों में। और हाँ, मोदी जी ना कोई अर्थशास्त्री है और ना ही कोई हार्वर्ड रिटर्न। पहले हम सिर्फ आयात करते थे, अब हम साल दर साल निर्यात में रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया के तहत इस पर काम किया है। आज हम मोबाइल फोन के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल है। रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन निर्यात करते हैं। कांग्रेसी सरकारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को इतनी बदतर हालत में पहुंचा दिया था कि सस्ते लेबर, अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम अंडर अचीवर्स की तरह परफॉर्म कर रहे थे। देश आज भी वही है, लोग भी वही है और संसाधन भी वही है, बावजूद इसके काया पलट हो गई है, क्योंकि नेतृत्व में फर्क है।